गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। अपनात्मा आपको 10 मिनट का सत्संग और सुनाएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा में परमात्मा कहते गुण तीनों की भक्ति में, तीनों गुणों की साधना में ये भूल रहा संसार। इन्हीं की ब्रह्मा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की भक्ति में ये संसार भूला पड़ा है। और कहे कबीर उस सच्चे निज नाम बिना यानी सत्य नाम बिना वे कैसे उतरोगे पार है। अब आपको दिखाते हैं श्री मद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की पूजा करने वालों को के संज्ञा दी है। अब आंखों अपने आप पढ़ियो अपनी आंखों के सामने, अब शिक्षित समाज है। अब देखिएगा ये श्रीमद् भगवत गीता ये है, इसका अनुवाद करता है जय दयाल गोविंद का और इसके 7वें अध्याय का 10 से लेकर 15 तक श्लोक ईव सुनाए जाएंगे जो आपके हृदय में समावेंगे। ये देखो ओहो अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 12 में क्या कहा है। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं उन सबको मुझसे ही होने वाला ऐसे जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब क्या कहता है ये काल भगवान के तीनों गुणों से जो भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से आपस में सतीथी प्रेम मोह ममता और तमगुण शिव जी से संहार, इसका मुख्य कारण मैं हूँ। क्योंकि काल को 1 लाख जीव प्रतिदिन खाने पड़ते मनुष्य शरीरधारी, और ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश से ही यहाँ सारी व्यवस्था ये हो रही है। कहते हैं ये जो कुछ भी हो रहा है इनसे इसका मुख्य कारण मैं हूँ, लेकिन मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये इनसे अलग 21वें ब्रह्मांड में रहता है और ये इस ब्रह्मांड के भी एक अलग जो शून्य स्थान है ऊपर सबसे ब्रह्मलोक के ऊपर, वहाँ रहता है। जहाँ इसकी इच्छा होती है वहाँ रह जाता है। तो ये कहता मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं। आगे 13 में देखो, ये 7वें अध्याय का 13वां, गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से ही सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश से परे मुझ को नहीं जानते, ब्रह्म को भी नहीं जानते, ये इन्हीं तक सीमित हो गए। अब यहां देखो 14वें में क्या कहा, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणों में मेरी माया बड़ी दुस्तर है यानी खतरनाक है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो जाल फैला दिया कहते हैं बड़ी खतरनाक है। जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। अब देखो यहाँ इसका मतलब है कि ये गुण भी भक्ति के हैं, क्योंकि इन तीनों गुणों से ऊपर परे सो मुझ निरंतर भजते हैं। इसे सिद्ध है ये तीनों गुण भी भक्ति करण के हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी कोई भक्ति करता है, कहते इनसे ऊपर मैं हूँ। अब जैसे देवी भागवत में आपने पढ़ा, दुर्गा कह रही है कि उस ब्रह्म की साधना करो, ब्रह्मलोक में रहता है। तो इससे सिद्ध है कि वो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से कुछ सुपीरियर है, इसलिए कह रहा है कि मेरी भक्ति भी ना करते, मुझे भी ना भजते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित हैं। आगे देखो 15वें में कमाल कर दिया, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 15 में अब क्या बताया है कि जिनका ज्ञान इस त्रिगुण में माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण जी शिव जी द्वारा ही हरा जा चुका है, इनसे आगे किसी को मानते नहीं, ना भक्ति करते, ना सुनकर राजी। तो माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे इन तीनों गुणों के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा तक सीमित है, उनका यही प्रबुद्धि टिकी हुई है, इनका ज्ञान हर लिया, इनसे आगे कोई नहीं मानता। वो असुर स्वभाव के धारण किए हुए जो इनकी पूजा करते हैं,
ब्रह्मा विष्णु महेश की पुजारियों को क्या लिखा है? असुर स्वभाव राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख, मुझे नहीं भजते। ब्रह्म कहता है मेरी काल कहता है मेरी भी भक्ति ना करते। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश था अगर किसी ने मान कर राजी नहीं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, ओए होए, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब 4 फीत ला दी काल ने जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। एक तो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और बुरे कर्म करने वाले दुष्कर्म, और मूढ़ मूर्ख मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना भी ना करते। अब यहाँ ये कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, अन्यथा यह बात समझ में आ नहीं सकती, क्योंकि जटिल समस्या कर दी, अज्ञान इतना फैला दिया, अज्ञानी संतों ने जुल्म कर रखा है। भगवान ने सारे उआ बाई बकिए, किसी ने ज्ञान नहीं था। अब परमात्मा आए थे, उनकी वाणी किसी ने मानी को नहीं। अब दास के ऊपर मेहर करी परमात्मा ने अपने बच्चों तक ये सत संदेश पहुंचाने की ड्यूटी दे दी। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1 ये कहाँ से छपी है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सहमात्यम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई 4। इसके 3रे सखंड में चलते हैं। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते बासा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते, और फिर इसके यहां देखिएगा ये है 11वां पृष्ठ, 11वां पृष्ठ और तृतीय सकंद अध्याय 5 में और श्लोक नंबर 8 में। 7 यहाँ समाप्त हो गया, 8वां। अब भगवान शंकर कह रहे अपनी माँ दुर्गा से, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा दयायुक्त हो, आप सदा आप दयायुक्त हो, तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? यानी मैं तमोगुण क्यों बना दिया? ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को तूने सतोगुण क्यों बना दिया? सतोगुण युक्त क्यों किया है? युक्त किए हैं। अब देखो, अब इसकी संस्कृत पढ़ो। अब हिंदी देखिए अपन है, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा आप दया युक्त हो, तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? और ब्रह्मा रजगुण और हरि सतगुण। अब यहाँ देखियो, अब ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ। संस्कृत में 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित च। शंकर भगवान कहता है कि मुझे क्यों बना दिया? कथम माने कैसे, अहम माने मैं, विहित माने बना दिया तमोगुण। मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को आपने रजोगुण संभाव क्यों रजोगुण बना दिया? असुहित क्यों सतोगुण हरि, आपने सतोगुण हरि को क्यों बना दिया? इति सिद्धम, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी है। और आपने अभी केवल हिंदी वाली में भी आपने गीता प्रेस वाली में भी पढ़ा। शंकर भगवान कहता है कि हम तीनों गुणों से उत्पन्न, हम ब्रह्मा और विष्णु और शंकर, हम तो आपके द्वारा दिए आदेश का पालन करते हैं। अब ये सिद्ध हो गया कि इन तीनों गुणों की पूजा करने वाले रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी पूजा करने वाले ये कभी पार नहीं हो सकते। ये परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, गुण तीनों की भक्ति में ये बोल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना वही कैसे उतरो पार।